पार्ट 15 में आपने सुना था कि विक्रम साहिल से बार बार मनीषा के घर का एड्रेस पूछने आता है, पर एसपी साहिल उसे मनीषा के घर का एड्रेस देने से मना करता है। अब आगे। मुंबई शहर। मनीषा अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना, खेलना, कूदना, इन सब कामों में मशगूल हो चुकी थी। वह धीरे धीरे विक्रम ने जो उसके साथ बर्ताव किया था, जो उसे पीड़ा दी थी, उन बातों को भूल चुकी थी। लेकिन दिल के किसी कोने में वह दर्द आज भी उसे था। उधर साहिल अपने प्यार को आगे देखते हुए भी उसे गले नहीं लगा सकता था और उसे ऐसी दूरियां बेचैन करने लगी थी। ऐसे करते करते 1 महीना बीत चुका था। एक दिन विक्रम के ऑफिस में एक क्लाइंट आया और विक्रम के साथ बिजनेस डील को रिजेक्ट किया। इंक्वायरी करने पर विक्रम को पता चला कि समधीर के डिजाइन उसे पसंद नहीं आए थे। तो विक्रम उस पर गुस्सा करते हुए बोला, समधीर थाने कई तू तो घनी बढ़िया ड्रेस डिजाइन करे है और थारे डिजाइन हुई तो आपने घनी सारी बिजनेस डील मिली ही। इस पर समधीर तपाक से बोला, क्योंकि भाई साहब वो डिजाइन्स मेरे नहीं थे, वो भाभी साहब के डिजाइन्स थे जिससे हमें बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मिला था। मनीषा का नाम सुनते ही विक्रम का दर्द उभर आया और फिर एकदम से उसके दिमाग में आया कि मनीषा के माँ बाबूजी का नंबर तो है मेरे पास और साहिल के पास मैं 100 बार जा चुका हूँ, पर साहिल ने मुझे मनीषा का एड्रेस देने के लिए मना कर रहा है और हो सकता है कि मनीषा की माँ बाबूजी भी मुझे एड्रेस न बताए। तो उसने सोचा मैं मनीषा के माँ बाबूजी के नंबर के जीपीएस से उनका एड्रेस निकाल सकता हूँ। तो उसी समय उसने समधीर को मनीषा के माँ बाबूजी का नंबर देकर जीपीएस ट्रैक करने के लिए बोला। समधीर ने जीपीएस ट्रैक किया और मनीषा का एड्रेस आकर विक्रम को बता दिया। तो विक्रम अपने मन में सोचकर खुश होने लगा और अपने आप से कहने लगा, तुम्हारी बावड़ी मुंबई शहर रहे हुए है, पर वो तो मुंबई री लागे कोई नहीं। वो सुना है मुंबई री छोरे तो घनी तेज होवे से और मारी बावड़ी तो बिल्कुल भोली भाली और सीधी से। और फिर अपनी जगह से उठकर कहने लगा, बावड़ी मैं थाने लेवा बाते आ रहा हूँ। अबर के थाने मारो कोई शिकायत न रहेगी, मैं थाने शिकायत रे कोई मौका न दूँ। अब थाने मारो प्यार ही प्यार मिली बावड़ी। एक एक वह समधीर को आवाज़ लगाने लगा, समधीर समधीर कटे मर गयो तू, जल्दी आ। विक्रम की आवाज़ सुनते ही समधीर दौड़कर आया तो विक्रम समधीर की तरफ देखते बोला, तू तैयारी कर और सबने पैकिंग करवाते किए। तो समधीर बोला, भाई साहब हम कहाँ जा रहे हैं। तो विक्रम स्माइल करते हुए बोला, हमारे बावड़ी नहीं लेवाते हैं। तो समधीर भी शरारत भरे लहजे में कहने लगा, ओए होए क्या बात है भाई साहब, भाभी साहब के नाम से तो आज आप ब्लश कर रहे हो। तभी विक्रम तपाक से बोल पड़ा, ये ब्लश के बच्चे, जाइन तैयारी कर। समधीर जी भाई साहब कह के मुंबई जाने की तैयारी करने लगा। शाम तक सबकी पैकिंग हो चुकी थी और वह सब अपनी अपनी लगेज को कार में रखकर मुंबई शहर के लिए रवाना हुए। इधर मनीषा को या मनीषा के माता पिता को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस वक्त मनीषा के बड़ा पापा के घर में जो कि उनके मकान से सटा हुआ था, उनकी बेटी की शादी से होने से घर में फंक्शन हो रहे थे। पूरी रात भर गाड़ी से सफ़र करने के बाद विक्रम और विक्रम का पूरा परिवार सुबह सुबह ही मुंबई पहुंच गया। जब वो मनीषा के घर के नज़दीक पहुंचे तब एक लड़की साइकिलिंग करते हुए विक्रम के सामने से ही विक्रम को टक्कर मारते मारते खुद को बचाते हुए निकली। विक्रम उसे देखकर अपने मन में कहने लगा कि आजकल की छोरियां ना लेकिन चाले कोई नहीं, खुद भी मरे और सामने वाला ने भी मारे। ऐसे शब्द बड़बड़ा कर विक्रम और उसका पूरा परिवार मनीषा के घर पहुंचा। मनीषा के घर पहुंचे ही मनीषा के माँ बाप जी अचानक विक्रम और पूरे परिवार को सामने देखकर चौंक गए और मनीषा की माँ के मुंह से एकदम से शब्द निकले, जमाई साहब आप यहाँ, वह भी अचानक से। तो विक्रम मनीषा की माँ को कहने लगा, मम्मी जी मैं आपका दामाद हूँ, कभी भी आपके यहाँ आ सकता हूँ, क्योंकि मेरी बीवी जहाँ होगी मैं भी बाहर होऊंगा। विक्रम समझ चुका था कि मनीषा की माँ मुंबई की है, इसलिए उन्हें मारवाड़ी इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती होगी, इसलिए विक्रम उनसे हिंदी में बात करता। विक्रम और विक्रम के परिवार का सादा सत्कार करने के बाद मनीषा की माँ ने बताया कि 2 दिन में उनके भतीजे की शादी है। मैं आपको कहने वाली थी पर आपके घर का मुझे एड्रेस पता नहीं था और मनीषा ने जो नंबर दिया था वो नंबर बंद था, इसलिए मैं आपको बुला नहीं पाई, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वो हाथ जोड़कर कहने लगी। तो विक्रम उनके हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा, इसमें माफ़ी मांगने वाली कोई बात नहीं है और आपने नहीं बुलाया तो भी भगवान ने हमें अपने आप ही भेज दिया है। ऐसे कहकर वो मनीषा के माँ को प्यार से बिठाने लगा। फिर विक्रम और पूरा परिवार मनीषा की नज़र न आने से अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगे। ये देखकर मनीषा की माँ समझ गई कि ज़रूर ये लोग मनीषा को कोई ढूंढ रहे हैं। तो वह कहने लगी, वो मनीषा साइकिलिंग करने गई है, आ ही रही होगी। यह सुनकर विक्रम को थोड़ा सुकून मिला। जितने में एक लड़की जिसने जीन्स, क्रॉप टॉप, सर पर टोपी, आंखों पर गॉगल, पाँव में शूज़ पहन रखा था, आकर खुशी से झूमते हुए अपनी माँ को कहती, माँ आज बहुत मज़ा आया साइकिलिंग करने में। तभी सामने बैठी मनीषा की माँ कहती, मनीषा यहाँ आ जा। तो कौन आई है देखो तो।
मनीषा पास में जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो अपने सामने विक्रम को देखकर हैरान हो जाती है। एक बार तो विक्रम को देखकर उसे सुकून मिलता है, क्योंकि पूरे 1 महीने के बाद वो विक्रम से मिल रही थी। उसका मन करता है कि विक्रम के गले लाकर लगे, लेकिन अगले पल उसे विक्रम ने जो मनीषा के साथ बर्ताव किया था वो याद आ जाता है। फिर भी वो थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर सिर्फ विक्रम को छोड़कर सबको आदर सत्कार से नमस्ते कहकर पाँव छूती है और वो वहाँ से चुपचाप रसोई के अंदर चली जाती है। विक्रम मनीषा की तरफ देखता ही रहता है और मनीषा के ऐसे उसे देखकर मुंह मोड़कर जाना बेचैन कर देता है। विक्रम और विक्रम के परिवार वाले मनीषा को इस रूप में देखकर हक्का बक्का ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा मनीषा को घाघरा चोली में ही देखा था। विक्रम समझ जाता है सुबह में साइकिलिंग करते वक्त टक्कर देने वाली और कोई लड़की नहीं बल्कि वो मनीषा ही थी। उसे मनीषा को देखकर थोड़ी राहत और सुकून मिलता है। साथ ही मनीषा अभी भी जिस तरह से रसोई में गुस्से से गई थी, उसे देखकर वह उसकी नाराजगी भी समझ लेता है। और विक्रम भी प्यास लगने का बहाना बनाकर वह भी पीछे पीछे रसोई में चला जाता है और एकदम से मनीषा का हाथ खींचते हुए नम भाव से कहता है, आई एम सॉरी मनीषा, मुझे माफ़ कर दे, और उसे एक झटके में गले से लगा लेता है। तो मनीषा उसे धक्का देकर दूर करती है और कहती है, आई हेट यू विक्रम, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ, चले जाओ यहाँ से। तो विक्रम मनीषा को पीछे से गले लगाते हुए कहने लगा, मारी बावड़ी रे मुंडा माथे अथरो गुस्सो अच्छो कोई नहीं लागे। तो मनीषा पीछे से विक्रम को धक्का देती हुए रसोई से भाग जाती है। ऐसे विक्रम बार बार मनीषा के पास जाकर मनीषा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मनीषा उसे हर बार इग्नोर करती है। मनीषा के कजन के यहाँ दूसरे दिन संगीत का प्रोग्राम था, तो सभी अच्छे से सजे सवरे थे। मनीषा ने संगीत वाले दिन लाल कलर की प्योर शिफॉन की साड़ी, मैचिंग ब्लाउज, हाथ में लाल चूड़ियाँ और साथ ही उसने अपने बाल खुले रख रखे थे। वो इस लुक में बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी और वो अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रही थी। इधर विक्रम मनीषा पर पूरा इम्प्रेशन जमाने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा रोज़ रोज़ मैं कुर्ता पजामा पहनता हूँ। आज उसने मनीषा को इम्प्रेस करने के लिए मुंबई शहर वाला ही लुक क्रिएट किया। आज उसने कुर्ता पजामे की जगह रेड शर्ट के साथ कोट पैंट और साथ ही फैंसी शूज़ पहना था। आज का विक्रम का लुक कातिलाना लग रहा था। वह इस लुक में हैंडसम दिखाई दे रहा था। इधर मनीषा अपने दोस्तों से गप्पे लड़ा रही थी। जितने में विक्रम मनीषा की ओर जाने लगा तो वहाँ जो मनीषा की सहेलियाँ मनीषा से बात कर रही थी वो मुड़ कर विक्रम की ओर देखने लगी। एक सहेली तो मनीषा को कहने भी लगी, वाह कितना हैंडसम है यार ये लड़का, काश मुझे भी ऐसा हैंडसम लड़का मिल जाए। विक्रम के परिवार वाले भी वहीं बैठे हुए थे और वो भी विक्रम के इस लुक को देखकर एक बार तो हैरान रह गए, क्योंकि विक्रम आज बहुत हैंडसम लग रहा था और वो सब समझ रहे थे कि विक्रम मनीषा को पूरी तरह से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। जितने में एक लड़की वहाँ पर आती है और विक्रम को हेलो कहकर कि कैन यू डांस विथ मी कहती है, तो विक्रम भी मनीषा की तरफ तिरछी स्माइल करता हुआ हाँ में सर हिलाता है। फिर वो लड़की म्यूजिक बजाने का इशारा करती है। विक्रम भी जानबूझकर मनीषा को जलाने के लिए कर रहा था और वो लड़की विक्रम के हाथ अपने कमर पर रखकर और अपना हाथ उसके कमर पर रखकर विक्रम के साथ डांस करने लग जाती है। मनीषा को देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो पैर पटकते हुए वहाँ से निकलकर एक कमरे की तरफ जाने लगती है। विक्रम मनीषा को ऐसे करता देख लेता है और वो उस लड़की को छोड़कर मनीषा के पीछे पीछे तेज कदमों के साथ जाने लगता है और मनीषा जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचकर कमरे की चुटकुनी लगाने वाली होती है कि विक्रम पूरी ताकत लगाकर मनीषा को चुटकुनी लगाने से रोकता है और खुद विक्रम कमरे के अंदर जाकर चुटकुनी लगाकर मनीषा के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए शांत भाव से कहता है, देख मनीषा, मैंने जो किया वो गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैं तुझे मेरे बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। इस पर मनीषा झल्लाते हुए कहती है, मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी है और आपसे क्या बात करें, आप तो 10 लड़की को मुंह नहीं मारा तो आपको चैन थोड़ी आता है। तो इस पर विक्रम प्यार से उसके सर पर टपली बजाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं और 10 लड़कियों पर नज़रें डालूँ, मुँह मारूँ, ये कैसे हो सकता है जिसकी सिर्फ एक ही लाइफ लाइन हो। तो इस पर वापस से मनीषा गुस्सा करते हुए कहती है, अच्छा तो आज कुर्ते पजामे की जगह एक कोट पैंट पहना है, किस लिए पहना है बताओ तो। मुझे पता है, आपको पता है ना कि प्रोग्राम में सुंदर सुंदर लड़कियां आई है, उनको आपको इम्प्रेस करना है इसलिए, और ऊपर से आपकी लैंग्वेज जो इंसान मारवाड़ी बोलता था वो आज हिंदी बोल रहा है। ये बोलकर वो अपना हाथ विक्रम के हाथ से झटक कर दरवाजे की तरफ जाने को होती है तो विक्रम अपना पैर उसके पैर में फंसा देता है, जिससे मनीषा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह जाकर विक्रम के ऊपर गिर जाती है, जिससे विक्रम धड़ाम से जाकर बेड पर गिरता है। गिरने के डर के मारे वह अपने आप को विक्रम के बाहों में छुपा लेती है। विक्रम मनीषा की ऐसी हरकत देखकर उस पर प्यार आता है और वो उसके चेहरे के ऊपर उसके होठों की तरफ बढ़ जाता है। इस समय दोनों की सांसें बहुत तेज चल रही थी, इतनी तेज कि दोनों को एक दूसरे की सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और मनीषा विक्रम उस सांसों को कहीं खो से जा रही थी कि जितने में दरवाजे को नॉक करने की आवाज़ आती है। दरवाजे के नॉक करने की आवाज़ को सुनकर विक्रम और मनीषा अपने होश में आ जाते हैं। तो मनीषा विक्रम से कहती है,
विक्रम तुम कहीं जाकर छुप जाओ, नहीं तो जो कोई है बाहर वो देख लेगा तो पता नहीं क्या सोचेंगे हमारे बारे में। एक तो मैंने किसी को अभी तक बताया भी नहीं है कि तुम मेरे पति हो करके। तो विक्रम भी इस बात का फ़ायदा उठाकर अपने शरारत भरे अंदाज में कहता है, मैं यहाँ छुप जाऊँगा ज़रूर, और जो कोई बाहर है उन्हें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। तो मनीषा भी सवालिया नज़रों से विक्रम की ओर देखकर कहती है, हाँ। तो विक्रम कहता है, तुम्हें मुझे केस करना होगा, वो भी लिप्स पर। तो मनीषा विक्रम को घूरते हुए कहती है, नो नेवर। तो विक्रम भी बेड पर बैठ जाता है और कहता है, तो फिर देख लो, मैं यही बेटर होऊंगा। तभी दरवाजे को बार बार नॉक करने की आवाज़ आती है। अब मनीषा को लगता है यदि मैंने अभी दरवाज़ा नहीं खोला तो वो लोग मुझ पर शक करेंगे और विक्रम को मेरे साथ देख लेंगे तो वो मुझे गलत समझ बैठेंगे करके वो विक्रम की बात मान लेती है और विक्रम के पास जाकर विक्रम के होठों पर किस करती है। विक्रम को ये एहसास बहुत सुकून देता है। फिर मनीषा कहती है, अब जाओ। तो विक्रम कमरे के पीछे वाली खिड़की से बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद मनीषा दरवाज़ा खोलती है तो उसकी सहेली सपना फटाफट दरवाजे के अंदर आती है और कहती है, मनीषा तुम इतनी देर तक क्या कर रही थी? मैं कब से दरवाज़ा नॉक कर रही थी। तो इस पर मनीषा कहती है कि मेरी आँख लग गई थी इसलिए। तो मनीषा की सहेली सपना कमरे के चारों ओर देखने लगती है शंका भरी नज़रों से, पर उसे कुछ नहीं दिखता है। तो वो मनीषा को कहती है, चलिए मनीषा, अपना दोस्त साहिल भी आया है अभी। तो मनीषा सच कहकर खुशी से झूम उठती है। फिर वो दोनों संगीत प्रोग्राम का आनंद लेने और साहिल को मिलने के लिए हॉल में आती है। विक्रम भी संगीत हॉल में आकर बैठ जाता है। उधर से मनीषा और उसकी सहेली सपना आती है और आकर साहिल से मिलकर उसके गले लग जाती है। विक्रम मनीषा के ऐसे साहिल के गले लगने से उसे जेलसी होने लगती है और वो अपनी मुट्ठी भींच लेता है। फिर संगीत कार्यक्रम चालू हो जाता है और एक के बाद एक लोग अपनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। इधर मनीषा साहिल से हंस कर बातें करती रहती है और ये सब विक्रम देखकर सोचता है, ये बावड़ी तुम्हारे कभी इस तरह हसीन हसीन बातें नहीं करे, और वनी साहिल किस तरह हसीन हसीन बातें कर रही है। सबका डांस परफॉर्मेंस होने के बाद मनीषा का नाम लिया जाता है डांस के लिए। तो मनीषा स्टेज पर जाती है और स्टेज पर जाकर साहिल को अपने पास बुलाकर अनाउंस करके बोलती है, ये साहिल सिंधे मेरे होने वाले पति है, क्योंकि मेरे पहले वाले पति से तलाक हो चुका है। ये शब्द विक्रम के कानों पर पड़ते ही उसको एक बार तो लगता है मानो उसका सब कुछ छीन चुका हो और उसकी आंखें आंसू से भर जाती हैं। साहिल मनीषा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मनीषा को कहता है, मनीषा तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें अंदाजा है छोटे और बड़े हुकुम सा अभी यहीं पर है और वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? छोटे हुकुम सा तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। तो मनीषा भी साहिल को आंखें मारती हुई कहती है, साहिल मैं जैसा कह रही हूँ वैसे ही करते जाओ, बाकी की चिंता तुम मत करो। मनीषा के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर तो मनीषा के माँ बाप और इधर विक्रम के परिवार वालों को तो विश्वास ही नहीं होता है और वो आश्चर्य से मनीषा और साहिल की तरफ देखने लगते हैं। क्या होगा आगे? क्या मनीषा और विक्रम का तलाक हो चुका है? क्या मनीषा साहिल से शादी करने वाली है? जानने के लिए इस कहानी का पार्ट 17 देख लीजिए। धन्यवाद।